राजस्थान की तपती रेतों और हवेलियों की धरती पर कभी एक राजा राज करता था। राजा मानसिंह। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय तो था, पर उसे अपने दरबारियों की बातों पर जल्दी भरोसा करने की आदत थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक समझदार मारवाड़ी व्यापारी से हुई, जिसका नाम था गिरधारी लाल। ये मुलाकात ही एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग आज भी बुद्धि बनाम धन की मिसाल के रूप में सुनाते हैं। एक बार राजा मान सिंह अपने सैनिकों के साथ रेगिस्तान की सैर पर निकले। दोपहर का समय था, सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा कारवां दिखा, जो ऊंटों पर व्यापार का सामान लेकर जा रहा था। सामने एक पतला दुबला आदमी ऊंटों के बीच चल रहा था। उसके चेहरे पर रेत की धूल थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक। राजा ने पूछा, "ए व्यापारी, इस धूप में कहां जा रहे हो?" गिरधारी लाल ने सिर झुकाकर कहा, "महाराज, व्यापार ही तो हमारी रोजी है। धूप हो या आंधी, सौदा रुकता नहीं।" राजा मुस्कुराए, "वाह, तुम्हारी बात में दम है। चलो, आज रात हमारे महल में मेहमान बनो।" अगले दिन राजा के दरबार में कुछ दरबारी मारवाड़ी की तारीफ करने लगे तो कुछ बोले, "महाराज, ये व्यापारी तो बस लालच से भरे होते हैं। पैसा ही इनका भगवान है।" राजा ने कहा, "तो चलो, हम इसकी परख करते हैं।" राजा ने गिरधारी लाल को बुलाया और कहा, "सुना है तुम बहुत समझदार हो। अगर ऐसा है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारा सारा माल जब्त कर लूंगा।" गिरधारी लाल मुस्कुराया, "महाराज, सौदा मंजूर है, पूछिए सवाल।" राजा ने पहला सवाल किया, "दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है?" गिरधारी लाल बोला, "महाराज, सबसे बड़ा धन विश्वास है। बिना विश्वास के सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं। व्यापारी का सौदा भी तभी चलता है जब ग्राहक उसे सच्चा माने।" राजा ने सिर हिलाया, जवाब सही था। दूसरा सवाल आया, "सबसे बड़ी गरीबी क्या है?" मारवाड़ी बोला, "महाराज, सबसे बड़ी गरीबी है असंतोष। जिसके पास लाखों हैं पर मन में संतोष नहीं, वह सबसे गरीब है।" राजा मुस्कुराए, "अरे वाह, यह तो बड़ी सच्ची बात कही तुमने।" अब तीसरा सवाल, "सबसे बड़ी जीत क्या है?" गिरधारी लाल ने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज, जब आदमी अपने अहंकार पर जीत पाले, वही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो इंसान को दूसरों की अच्छाई देखने नहीं देती।" पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा खड़े हो गए और बोले, "वाह रे मारवाड़ी, तू तो सच में धनवान ही नहीं, बुद्धिमान भी है।" लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, "अच्छा गिरधारी लाल, अब आखिरी परख है। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इन्हें लेकर जाओ और कल सुबह लौटकर बताओ कि इनसे क्या खरीदा।" गिरधारी लाल बोला, "आज्ञा महाराज।" अगले दिन वह दरबार में लौटा और बोला, "महाराज, इन 100 मुद्राओं से मैंने सम्मान खरीदा।" राजा ने चौंक कर कहा, "सम्मान? वह कैसे?" गिरधारी लाल बोला, "महाराज, मैंने उन 100 मुद्राओं से गांव के गरीबों के लिए खाना बनवाया, बीमारों के लिए दवा खरीदी और अनाथ बच्चों को वस्त्र दिए। अब जब मैं उस गांव से गुजरूंगा तो लोग मुझे सम्मान से याद करेंगे। यही सबसे सच्चा सौदा था।" राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, "गिरधारी लाल, आज से तुम मेरे राजकोष सलाहकार रहोगे। धन का असली मूल्य वही जानता है जो उसे दूसरों के काम में लाता है।"